11 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है कि 26 जनवरी 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हमें एक सूत्र को देखते हैं। सूत्र हमारा तारीख प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष और अधिवर्ष डिवाइडेड बाय 7। तारीख से जो है हम ये 26 जनवरी है उसे हम तारीख समझ पहले लिखते हैं। माह का कोड अगर हमारा वर्ष अगर लीप वर्ष है तो जनवरी माह के लिए जो है हमारा कोड हो जाएगा 0 प्लस शताब्दी वर्ष के लिए कोड हो जाएगा 2028 को हम 2000 प्लस 28 लिख सकते हैं। और शताब्दी को जब हम 400 से भाग देते हैं और ये जब पूरा पूरी कट जाता है तो शेष हमें 0 बचता है। तो शेष 0 जब बचता है तो शेष 0 के लिए हम शताब्दी वर्ष के लिए कोड यूज करते हैं 6। और हमारा वर्ष जो कि है 28 और प्लस हमारा अधिवर्ष के लिए हम 28/4 करते हैं और जो इसका भागफल होता है वही हमारा अधिवर्ष कहलाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 7। अब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7। अब हम इसे क्या करते हैं या तो जोड़ के काटना होगा या तो चलिए हम जोड़ते हैं। 6 6 12 12 12 8 20 और 7 27 हाथ में रहा 2 2 2 4 2 6/7। तो हमें शेष कितना प्राप्त हो रहा है 963 कट जाएगा तो शेष हमें 4 प्राप्त होगा। और जो 4 प्राप्त होगा यही हमारा क्या हो जाएगा सप्ताह का कोड हमें 4। तो सप्ताह का कोड हमें क्या है 4 के लिए बुधवार। तो यानी कि ये हमारा सप्ताह का कोड जो होगा वो बुधवार को इंकित करेगा। यानी कि कौन सा दिन था सप्ताह का 26 जनवरी 2028 को बुधवार था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ये है अगला कि 4 जुलाई 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी कि ये तो बीता हुआ वर्ष है तो इसके लिए भी वही सूत्र उपयोग करेंगे। सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला था तारीख यानी कि 4 और ये आपका एक लीप वर्ष। ये आपका क्या है लीप वर्ष हो या ना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं लीप वर्ष में जो हमारा जनवरी और फरवरी माह के लिए ही चेंज होता है एक दूसरे से, लेकिन बाकी सभी के लिए सेम ही रहता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि जुलाई, तो जुलाई के लिए हमारा कोड होता है 0 प्लस शताब्दी वर्ष जो है हमारा फिर से इसे 2000 प्लस 8 करते हैं तो ये हमारा 400 से भाग लग जाता है तो शेष हमें बचता है 0। 0 के लिए हम क्या उपयोग करते हैं 6, कोड है हमारा 6 और फिर वर्ष 8
और अधिवर्ष क्या है हमारा, जब 8 को 4 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल आता है 2, तो डिवाइडेड बाय 7। ओके, या तो हम इसे जोड़ देते हैं या तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अगर हम जोड़ते हैं तो 6 4 10, 18 2 क्या हो जाएगा, 20/7। जब इसे हम भाग देते हैं तो 14, 7 दूनी 14, तो शेष हमें क्या मिल जाएगा, 6, जो कि शेष है। और यही 6 जो हमें सप्ताह का दिन को इंगित करता है। तो 6 को हमारा कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। तो हमारा कौन सा दिन था, शुक्रवार था। शुक्रवार हमारा ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा सही होगा। आप इस टेबल को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दूसरा शब्द क्या है, पहले शब्द से संबंधित है। तो यानी कि गुनगुना, उबालना, यानी कि हम क्या करते हैं, वो एक बर्तन होता है, पॉट। तो हम क्या करते हैं, पानी को जब हम उबालते हैं हल्का सा, तो उसका आसपास का वातावरण को हम क्या करते हैं, जब हम उसको छूते हैं पानी को थोड़ी देर बाद, तो वो क्या होता है, गुनगुना हो जाता है। गुनगुना हो जाता है यानी हम कैसा अनुभव करते हैं थोड़ी देर बाद पानी को, गुनगुना। तो उसी तरह यदि कहीं भी किसी एरिया में हिमपात होता है तो वहाँ का कैसा मौसम हो जाता है, बर्फीला। और उस समय कैसा अनुभव करते हैं हम, तो ठंड का मौसम से अनुभव करते हैं, यानी हमें क्या होती है, ठंड लगती है। तो उसी तरह से है, हमें क्या होता है, ठंडा लगता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठंडा। हम कैसा अनुभव करते हैं, ठंड का अनुभव करते हैं। तो हमारा हिमपाती से जो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लड एंड रिलेशंस है। तो ब्लड एंड रिलेशन, तो देखते हैं इसे क्वेश्चन को। तो क्या है, डी और एफ, डी जो है एफ से विवाहित है, यानी कि डी जो है हमारा, देख पहले हम प्लस के लिए हम फीमेल के लिए उपयोग करेंगे, माइनस के लिए हम मेल के लिए उपयोग करेंगे। तो डी एफ से विवाहित है, यानी कि ये एक कपल है। और इसी डी और एफ से संबंधित और किसी को देखते हैं कि क्या कोई है। और ये क्या हमारा एफ क्यू की माता है। एफ जो है किसकी माता है, क्यू की, यानी कि ये फीमेल है। तो उसके ऊपर में हम प्लस लिख देंगे। और इसी तीनों से हम देखते हैं अगले कोई रिलेटेड है क्या, क्या है, क्यू, क्यू की पत्नी है बी, क्यू की पत्नी है बी, यानी कि ये भी शादीशुदा है। तो ये क्या है, क्यू की पत्नी है बी, यानी कि बी हमारा क्या है, फीमेल है, और क्यू हमारा मेल है। अब आगे देखते हैं क्या कोई और रिलेट कर रहा है क्या। और ए जो है डी की बहन है, डी ए जो है डी की बहन है। ए के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है, हमारा डी की बहन है। ये आपस में एक दूसरे का क्या है, बहन है। ये आपका कपल है, ये भी कपल है। अब क्या पूछा जा रहा है, और तो ये अगर आपका, तो ये पति है, डी जो है पति है किसका, एफ का।
अब क्वेश्चन में हो पूछा जा रहा है एक और छूटा कि जी ए की पुत्री है, तो यानी ए की पुत्री कौन है? जी। तो ए की पुत्री कौन है हमारा? जी। तो ये भी फीमेल है। अब पूछा रहा कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है? डी जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये डी जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि इस तरफ से। तो हम क्या देखते हैं कि डी एफ का पुत्र कौन है? क्यू। डी एफ का पुत्र कौन है? तो क्यू। क्यू की पत्नी है बी। क्यू की पत्नी है बी। तो यानी कि डी जो है क्यू का पिता हुआ और उसकी पत्नी क्या हो जाएगी? उसके लिए पुत्रवधू हो जाएगी। तो यानी डी उसका को डी जो है बी का कौन लगेगा? तो ससुर लगेगा। डी बी से किस तरह से संबंधित होगा? ससुर से। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आशा को एक तस्वीर का परिचय देते हुए रितिका ने कहा, यानी कि क्या कह रहा है कि रितिका कोई लड़की है कि उसकी जो है उसकी बहन कौन है? आशा, यानी आशा की बहन को कहा जा रहा है, यानी कि आशा की बहन मेरे पति की पुत्री है, यानी कि रितिका की पति जो होगा उसकी क्या है? ये पुत्री है। तो आशा को एक तस्वीर का परिचय देते हुए, तो और ये क्या है? आपका तस्वीर है, यानी तस्वीर में उसकी एक बहन है। तस्वीर की जो तस्वीर दिखाई जा रहा है वह उसकी बहन की है। तो तस्वीर में दिखने वाली ओके रितिका से किस प्रकार संबंधित है? रितिका से। तो आपका क्या है? रितिका से, तस्वीर में दिखने वाले रितिका से, चूंकि रितिका का पति की वो पुत्री है, यहाँ पे आपका पुत्री था, तो यानी कि रितिका उसकी क्या हो गई? माँ हो गई। तो यानी कि किस तस्वीर में दिखने वाली जो बहन है वो रितिका से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्री से ही संबंधित होगी, यानी रितिका उसकी माँ है और आशा उसकी दूसरी बेटी होगी। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इनइक्वलिटीज से, जिसको हमने टॉपिक वाइज क्लास को करवाया हुआ है। टॉपिक वाइज इनइक्वलिटीज की क्लास हमने करवाया हुआ है, जिसका एक क्लास है। और एसएससी स्टेनो में जित 6 शिफ्ट में जितने भी क्लास हुए हैं, 6 शिफ्ट में जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 6 क्वेश्चन होंगे। उसको हमने एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से भी हमने उसे डिस्कस किया है, यानी कि ऑल 6 शिफ्ट क्वेश्चन करके हमने उसे कंबाइन करके बताया भी है। इसका वीडियो जो है अपलोड किया गया है, आप इसे भी जाके एक बार देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि इस प्रश्न में दो कथन के बाद एक विकल्प में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, यानी कथन को जो है हमारा निष्कर्ष दिया गया, कौन सा सत्य है वही हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले और निष्कर्ष ए से चलते हैं।
के से कहाँ किस ओर जाना है, टी तक पहुंचना है हमें। तो के से टी हम कैसे जा सकते हैं, पहले केस में के हमारा यहाँ, तो के से आर जाना होगा पहले केस में, फिर आर से टी जाना होगा दूसरे केस में। और इस तरफ के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सिंबल को लिख लेते हैं। अगर हम सीधा जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारा सीधा है, तो सिंबल उसके बीच में जितने भी सिंबल आएंगे हम उससे सीधा ही लिखेंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब हम इसे क्या करते हैं, मैच करते हैं, क्या ये सेम ग्रुप के हैं। तो हमारा तो दो सेम, ये और ये सेम ग्रुप के थे, लेकिन ये हमारा क्या विपरीत ग्रुप का है, यानी कि हमें क्या होगा, नो रिलेशन इसके बीच में मिलेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसे इनिक्वलिटीज के क्लास में जाके अच्छी तरह से देख सकते हैं। और दूसरा चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि जे और टी, तो जे और टी जो है हमारा कहाँ पे है, ये पहले ढूंढना होगा कि जे और टी हमारा कहाँ है। तो जे और टी से हम कैसे जाएंगे, पहले जे से आर जाना होगा पहले केस में, और आर से टी जाना होगा दूसरे केस में। और अभी भी डायरेक्शन हमारा क्या है, सीधा ही है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, आए हुए सिंबल को, और फिर इसको भी लिख ही लेते हैं। और हमारा फिर से क्या हो गया, ये तीन तो सेम ग्रुप के हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, एक डिफरेंट ग्रुप का है, तो यहाँ भी हमें क्या हो जाएगा, नो रिलेशन मिलेगा। और हम इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं स्थापित कर सकते हैं, तो ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये निष्कर्ष इस तरह से गलत हो रहा कि अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अगर हमारा लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू है, और ग्रुप 2 में ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू है, तो एक ही ग्रुप के अगर सिंबल एक ही निष्कर्ष में आएंगे, तो उससे वो निष्कर्ष हमारा सही या गलत हो सकता है। लेकिन अगर हम दोनों ग्रुप के सिंबल एक ही निष्कर्ष में आ जाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या हो जाता है, नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन वहाँ पे स्थापित नहीं हो सकता, और वो हमेशा निश्चित रूप से गलत ही होगा। तो इसी तरह से हम देख रहे थे कि ये और ये तो हमारा क्या है, सेम ग्रुप का है, और ये हमारा डिफरेंट ग्रुप का है, तो इसीलिए यहाँ पे नो रिलेशन बन रहा था। इस तरह इस वाले में भी ये तीनों जो है सेम ग्रुप के हैं, लेकिन ये जो है तीसरा वाला हमारा दूसरे ग्रुप का है, तो हमारा इसी के बीच में क्या हो जाएगा, नो रिलेशन बनेगा। अगला देखते हैं। अगला क्या पूछा जा रहा है कि P और J, P और J के बीच में पूछा जा रहा है। तो P और J, P हम किस तरफ से जा सकते हैं कि P से पहले हमें R तक जाना होगा फर्स्ट केस में, और फिर R से आना होगा J तक, यानी दूसरे केस में। तो पहले केस में हम सीधा जा रहे हैं, दूसरे केस में उल्टा जा रहे हैं। तो पहले केस में जो जा रहे हैं उसके हम सिंबल को ले लेते हैं। तो पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, ये तीसरा सिंबल, ये सीधा जा रहा है, ये उल्टा जा रहे हैं, तो सिंबल को पलट देंगे, और ये चौथा सिंबल। अब देख रहे हैं कि ये सभी सिंबल जो हैं एक ही ग्रुप के हैं, और इस ग्रुप में सबसे बड़ा तो सभी एक ही है, तो मान लेते कोई भी सबसे बड़ा यही है हमारा। तो सबसे बड़ा सिंबल को जब हम निष्कर्ष वाले सिंबल से मैच करते हैं, क्या वही सिंबल है, हाँ ये वही सिंबल है, तो ये हमारा निश्चित रूप से हम ये हमारा सही होगा। फिर भी हम आगे आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या कहा जा रहा है कि एस और के बीच में रिलेशन को ढूंढना है। तो एस और के, तो एस हम किस तरफ से जा सकते हैं कि पहले एस से आर जाना होगा, फिर आर से के तक जाना होगा दूसरे केस में। लेकिन तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन हमारा उल्टा है, तो
इस डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, और इस वाले डायरेक्शन को भी पलट देंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो भी निष्कर्ष हमें स्टेट कथन के द्वारा दिया गया है वो तो सेम है, यानी एक ग्रुप के हैं, लेकिन फिर जब हम निष्कर्ष वाले से मैच करते हैं तो वो तो डिफरेंट ग्रुप का सिंबल है, तो हम इसमें हम नो रिलेशन यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते हम। तो ये निश्चित रूप से हमारा डी भी गलत था, इसीलिए हमारा आंसर क्या आया हुआ था, सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी निश्चित रूप से क्या है, हमारा सत्य है दिए गए कथन के अनुसार से। नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, और आपका जो वीडियो नंबर 4 होगा, अभी आप वीडियो नंबर 4 देख रहे थे, सॉरी 3 देख रहे थे, जो कि 3 था, तो अब आपके आने वाली वीडियो जो होगी वो 4 होगी, और उसमें 17 से 22 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 17वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये स्थान पर संख्या परिवर्तन से रिलेटेड है। उसी तरह 21वां क्वेश्चन जो है, ए को बी प्लस कहा जाता है, बी को गुना कहा जाता है, सी को माइनस कहा जाता है और डी को भाग कहा जाता है, उनसे क्वेश्चन है। और 22वां नंबर जो है अंतिम, यानी कि प्लस का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ गुना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसमें कंबाइन किया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सर्च करने के लिए आप @SBO RBO स्टेनो लिख के आप हमें सर्च कर सकते हैं। आप सभी वीडियो का लाभ ले रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करें, कुछ भी रिप्लाई करें आप। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपसे अनुरोध है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।